नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा, समलंब चतुर्भुज की सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर की है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो, आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये होता है 1/2 और उनकी जो समांतर भुजाएं उनके बीच की जो गैप है, उनके बीच का योग, सॉरी, तो ये कितना जाएगा 20 और उनकी हाइट कितनी है 16। बस काट दो, 2 से जाएगा 10 बार, 10 दाम 160, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई वाले त्रिज्या गोले के आयतन का 32 गुना है। गोलार्ध का व्यास बताइए। देखो, जो गोलार्ध का आयतन है 2/3 पाई, इसकी रेडियस नहीं दे रखी, आर क्यू मान लो, और ये 32 गुना है। ये 32 गुना है किसके? गोले के आयतन के 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है 3, तो ये आएगी 27। देखो, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से ये 2 बार गया, पाई से पाई खत्म हो गया, है ना। तो देखो 32 दूनी 64, तो आर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो रूट यहाँ भेजूंगा तो क्यूब रूट निकलेगा। तो 64 का 64 किसका होता है? ये 64 इंटू 27, 64 होता है 8 का और 27 होता है 3 का, 8 दिया 24, ये मेरा आंसर आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, गोलार्ध का व्यास पूछा था ना, यहाँ से गलत कर रहा हूँ। 32 दूनी 64, 64 4 का होता है। कितने का होता है? 4 का होता है। और ये 3 का, 4 हो गया 12, और ये आ गया रेडियस, और रेडियस का दोगुना कितना होता है? व्यास होता है, तो 24 हो जाएगा। ये आपका व्यास हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। देखा, 18 से 45 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ दी जाना चाहिए ताकि वो 3, 5 और 6 से भाज्य हो। देखो, सबसे पहले 5 से चेक कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, ये नंबर, इसमें मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो वो उसके जोड़ने के बाद, इन ऑप्शनों में से जोड़ने के बाद 5 से कटना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, 9 जोड़ूंगा तो 5 से नहीं कटता, क्योंकि कितना 54 हो जाएगा। 3 जोड़ूंगा 48 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 12 जोड़ूंगा 57 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो बस ये मेरा 15 आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया को बिल पर 30% और 20% की छूट मिलती है, तो कुल मिली छूट बताओ। सक्सेसिव लगा दो, 30 + 20 40, 30 + 10 40, और -3 कर दो 40 में से, 37% मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 10 पुरुष 8 दिनों में और 10 महिलाएं 7 दिनों में काम पूरा कर सकती हैं। यदि 10 महिलाएं 10 पुरुष बारी बारी काम करते हैं तो महिलाएं पहले दिन कार्य करना शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो, 10 मेल है, कितने दिन लगते हैं? 8 दिन, और वही काम करने में 10 वुमेन को कितना दिन लगता है? 7 दिन लगते हैं। 10 से 10 खत्म हो गया, यानी मेल और वुमेन की जो क्षमता आ गई वो आ गई 7:8। मेल और वुमेन की जो क्षमता आ गई 7 और 8 आ गई, ठीक है कि नहीं। अब देखो, टोटल काम निकाल लूँ मैं तो यहाँ से 10 दम 70, 8 7 56, टोटल काम आ गया 560। ये मेल की क्षमता यहाँ रख दी, तो 70 70 8 56, 560 टोटल काम हो गया। अब देखो, अब 10 महिलाएं पहले दिन काम करेंगी तो टोटल 80 काम होगा, पहले दिन 80 काम होगा, और 10 मिल काम करेंगे दूसरे दिन तो टोटल 70 काम हो जाएगा। यानी 2 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 150, 8 7 15 होता है। अब देखो, सारे ऑप्शन 7 से जा रहे हैं तो मतलब कुल मिला के पहले 6 के करीब जाना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ तो 3 दूनी 6, तो 6 दिन में जो काम हो जाएगा वो जाएगा 450। कितना काम हो गया? 450। 7वें दिन कौन आएगा? वुमेन्स आएंगी, महिला काम कर रही हैं, तो टोटल काम हो गया 530। कितना हो गया? 530। यानी 8 7 दिनों में 530 काम हो गया, तो काम बचा 30, और कौन करेगा? कौन? अब भाई 70 वाले करेंगे, तो मेल करेंगे, क्योंकि ये आ गया 7 सही 3/7, क्योंकि मेल करेंगे ना, मेल की क्षमता कितनी है? 70 है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य दिन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है और इसे 10% और 15% की छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। 800 रुपये है, 15% की छूट मतलब 70/20 में बेची जाएगी, गुणा 20% की छूट मतलब 4/5 में बेची जाएगी। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 दूनी 10, 10 से 8 बार, ठीक है। 17 8 चौक 32 इंटू 17, 17 दूनी 34, है ना। कितने बचे? 3, 17 तो 51, 4 54, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 8 संख्याओं का औसत 24 है। इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 22 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या बताओ। देखो, जो संख्या रहेगी वो 24 तो रही होगी, प्लस अब अगर हटाई गई संख्या 24 से ज़्यादा होगी तभी तो कहीं ना कहीं औसत कम हुआ है। तो औसत में कितनी कमी हुई है? 2 पर, और कितने पे होगी? 7 पर होगी, क्योंकि एक तो निकली चुकी है, तो 7 दूनी 14 और, तो यानी वो अपने साथ कितना और ले गया? 14 और ले गया, तो मतलब ये रही होगी संख्या 24 14 कितना होता है? 38, हिसाब लगा लो, है कि नहीं। मतलब एक हवाई जहाज 510 किलोमीटर घर से 3 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, ये तो 510 घंटे में इतनी दूरी तय कर लेगा। बोला एक 10 सही 11/5 में दूरी तय करने, घंटे में दूरी तय करने के लिए उसकी उसे किस गति से उड़ना पड़ेगा। देखो, ये होगी डिस्टेंस, टाइम निकल 10 पंचे 15, 5 दम 50 51, और ये 5 पलट के ऊपर आ जाएगा, 51 से 10 बार, 10 30 पंचे 150, आपका आंसर आ गया।
यदि एक प्राकृत संख्या 5, 6, 7 से भाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूछ लो कोई दिक्कत नहीं होती, इन सभी का एलसीएम ले लो। 5 × 5 = 30, 7 × 210, 210 वो संख्या जो पूरा पूरा कटेगी, लेकिन शेषफल 4 बचना चाहिए, तो 4 और जोड़ दो, 214 मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये तेल का मूल्य 25% बढ़ता है, यानी तेल का मूल्य 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, तो खर्च भी 10 से 11 हो जाता, 10% बढ़ जाता है, यानी खर्च हो गया 10 से 11। तो तेल की मात्रा में कितने प्रतिशत कम करेगा, तेल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करेगा। देखो एक बात बताओ, आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। आपको कंजम्पशन चाहिए तो मतलब एक्सपेंडिचर के रेशियो में प्राइस से डिवाइड देना पड़ेगा, तो मतलब इसको उल्टा लिख लो, तो 10 का डिवाइड देना पड़ेगा 4 में और 11 का डिवाइड देना पड़ेगा 5 में, बस काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो आएगा 25 और ये आएगा 11 दूनी 22। तो कितना कम करना पड़ेगा, 3 कितने पर 25 पे गुणा कर देंगे 100, तो 25 चौको 100, 4 दिया 12%, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक फल विक्रेता 150 90 75 रुपये की भाव से संतरा खरीदता है और 3 अलग अलग कीमत पर खरीदे गए संतरों को 4, 5, 6 अनुपात में मिलाया जाता है, 40% के लाभ पर बेचा जाता है, संतरों का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बताओ। ये बताओ 150 ग्राम कितने हैं 4 है, 4 600 रुपये के आ गई ये, 15 चौको 60 प्लस 9 पंच 45, 450 के आ गई ये, प्लस 75 दूनी 150 होता है, तो 450 के ये आ गए, टोटल रुपए और टोटल क्वांटिटी रख दो, तो 900 900 14 1500 आ गया। और इसको बेचना कितने पे, 40% लाभ पर, यानी ये कितने बेचना पड़ेगा, 7/5 के बेचना पड़ेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो मात्रा कितनी हो गई, 5 4 9 6 15 हो गई मात्रा, तो इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, और इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 से, 2 7 14 140, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में संतोष ने मंतोष को 24,000 मत अधिक मत प्राप्त किए, यदि संतोष मंतोष ने कुल मतों में 10%, 30% 40% मत प्राप्त किए तो कुल मतों की संख्या बताओ। सीधी सी बात है, 10% की वैल्यू 2400, एक जीरो और लगा दो, 2,40,000, आपका आंसर आ जाएगा। बोला है, एक वार्षिक किस्त एक राशि का भुगतान 1.5 लाख रुपए प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया तो उधार की ली गई राशि बताओ, निकटतम पूर्ण बताओ। देखो रेट कितनी है 6%, अगर मैं एक बार ऑप्शन पे जाओ तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं होंगे, पूछो क्यों, कारण ये है कि देखो रेट इतनी कम है 6%, और 6% मतलब 1.5 लाख रुपए में कोई 2 लाख इतना 1-1.5 लाख ब्याज दे देगा क्या है, 80,000 ब्याज मिल सकता है क्या 6% पे, आप बताओ, है ना। तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते, कंपटीशन लगेगा इन दो क्वेश्चनों में, है ना, तो तुक्का यहाँ से लग सकता था। बाकी आ जाओ सॉल्व करते हैं, ठीक है, आ जाओ। देखो मुझे पता है कि रेट अगर 6% और वार्षिक संयोजन है तो ये हो जाएगा 50 से 53, इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए दोस्त, ठीक है। और दूसरे साल इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो 55 25, तो 2500 तो ये हो जाएगा। और 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे पहले 0 9, ठीक है, और 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 50 में 3, 25 में 3 जोड़ देंगे 28 हो गया, तो ये आ गया आपका स्क्वायर। आप जानते हो यहाँ पर ये तो बराबर रहेगा हमेशा, किस्त तो बराबर रहती है, तो यहाँ भी 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जोड़ना है, जगह चाहिए मुझे ज़्यादा, ठीक है। देखो 0 से 0, 5 दिए 15, 5 25 और 1 26, तो टोटल आ जाएगा 0 5 6 5 11 51 50, है ना, 51 50। अब देखो मेरी किस्त कितनी है 2809, ये मेरे हिसाब से है 2809, ये किस्त मेरे हिसाब से 2809 है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा ये किस्त आपकी 1,25,000 की है, 1,25,000, और गुणा करना है मुझे 51 × 50 से, ठीक है। अब देखो जरा कैलकुलेशन थोड़ी सी देखते रहना, मुझे एक बात को समझाओ, अब आप भी जानते हो ये मल्टीप्लाई करना तो बहुत खतरनाक है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, ये 3 जीरो का अलग निकाल लो, ये 3 जीरो तो अलग है। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 125 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 25, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, सर बिल्कुल सही बात है। तो बस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, पहले पहले मैं केवल इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये 3 जीरो अलग है, ध्यान रखना, है ना। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो ये आ जाएगा 51 50, और ये 2 जीरो जी लगा दी मैंने, ठीक है भाई, कोई दिक्कत सर, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 25 का मल्टीप्लाई करना, तो 0 5 25 हासिलाई 12, 25 से कम 25, 25 में 12 जोड़ेंगे 37, 37 हासिलाई 3, ठीक है, और 25 पंचे 125, 125 में 3 जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 जीरो और लगा दो इसमें लास्ट में, क्योंकि ये 3 जीरो अपन ने निकाल रखे थे, बस हो गया सवाल। अब देखो, अब कर लो सॉल्व, और नीचे कितना 2809, इससे देना दोस्त डिवाइड, बड़ा खतरनाक डिवाइड है, तो देखो आप भी जानते हो 2809, कोई दिक्कत तो नहीं है, गलत तो नहीं कर दिया अपन ने जी, है ना।
इक्वेशन गलत हो गई तो दोस्त बहुत दिक्कत आ जाएगी, ध्यान रखना। देखो पहले 100 से मल्टीप्लाई किया था मुझे ऐसा लग रहा है गलत कर दिया यार, कहीं ना कहीं कुछ गलत तो हुआ है। इतना सोचना नहीं, दोबारा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो 100 प्लस 125 को मैं लिखा था 100 प्लस 25, ठीक है, कितना लिखा था 100 प्लस 25, 125 को है ना। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5150, ठीक है, और 2 जीरो और लगा दो इसके, ठीक है, लगा दिया। अब 25 से करेंगे जीरो, और 25 पंचे, 25 पंचे कितना होता है 125, हंसलाई 12, ठीक है, 25 से कम 25, 25 और 12 कितना होता है 25 से कम 25 और 12 होता है 37, हंसलाई 3, फिर 25 पंचे 125, 125 में 3 जोड़ेंगे 128, 128, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जरा कर रहे हैं अपन को भाई, ये 3 जीरो भी वो पहले ही चिपकाने पड़ेंगे ना, ये 1000 वाले जो अपन ने जीरो निकाल रखे हैं, क्योंकि 1000 से तो पहले ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त। तो ये 3 जीरो पहले से ही चिपका दो, ठीक है। अब इसमें जुड़ेगा जो भी अपन जोड़ेंगे 25 से जीरो, 25 का जीरो में करेंगे तो जीरो, है ना, और फिर 25 पंचे 125, हंसलाई 12, फिर 25 से कम 25, 12 37, हंसलाई 3, फिर 25 पंचे 125 और 128, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो ये 4 जीरो पहले यहाँ पे और निकल आओ भाई, तुम मिस्टेक हो जाएगी। देखो पहले 4 जीरो अपन पहले ही लगा देते हैं इसके, ताकि दिक्कत ना हो। 2 3 1 1 4, अब जोड़ लो इनको। देखो जीरो का जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, ये 5, ठीक है, ये आ जाएगा 7, ठीक है, ठीक है। अब देखो 8 5 13, 3 2 1 4, 5 और 1 6, इतना आ गया, ये मेरा हो गया टोटल। अब यहाँ से करना है डिवाइड, क्या करना है डिवाइड, कितने से, ये करना है 2809 से। तो देखो 2809, तो आप जानते हो 3 बार तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 2 ही बार जाएगा, दोनों ही ऑप्शन 2 से शुरू हैं, ये तो ऑप्शन थे ही नहीं मेरे। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो 2809 गुणा करेंगे 2, तो 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16, 5 से लाई 1, और 2 दूनी 4 1 5, तो आएगा 56 18, कितना आ जाएगा 56 18। डिवाइड करेंगे, -17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, है ना, यही होगा ना भाई, 17 में से 8 जाएंगे 9 बचेगा भाई, क्या कर रहा है, ठीक है। अब 2 में से 1 गया 1, 14 में से 6 गए 8, और ये 5, तो ये आ जाएगा 5। अब देखो अगर अब कितना है 8195 है, तो देखो 3 ही बार जा सकता है क्या, 3 बार चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2809 गुणा 3, तो 3 नंबर 27, 3 अट्ठे 24, हंसलाई 2, 3 तक 9 2 11, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्त ये 3 वाला मेरा आंसर नहीं होगा, 2 बार ही जाएगा, तो ये ऑप्शन ए मेरा जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बोल सकते हो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस पे एक दुकानदार 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 244 चॉकलेट खरीदता है और 1 रुपये प्रति रुपये के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ बताओ। देखो 9 रुपये में 12 खरीदता है, प्रति दर्जन की बात है ना, तो 20 इंटू कर देंगे तो यानी 180 रुपये में खरीदा होगा, 180 रुपये में 200 चॉकलेट खरीदी और बेची कितने 1 रुपये में 1, तो 240 कितने में बेची 240 में। तो प्रॉफिट पूछ रहा है 36 18 6 चौक 24, तो 3 पे 1 मतलब 1/3, ये हो गया 33 से 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब एक्स प्लस वाई में 66 किलोमीटर 6 घंटे में जाता है, तो मतलब इसकी स्पीड आ गई 11, और धारा की विपरीत दिशा में यानी एक्स माइनस वाई में कितना जाता है 72 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है, 8 नंबर 72, ये आ गई 8। तो पूछा है धारा की चाल बताओ, 2 घटा के 2 से डिवाइड, एक आंसर आ जाएगा भाई, दोनों घटा के 2 आएगा और 2 से डिवाइड देंगे तो एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक विशेष वर्ष में विभिन्न औसत व्यय पहले 4 महीने के दौरान इतना है, अगले 4 महीने में इतना खर्च करता है और शेष महीने में x रुपये खर्च करता है। यदि वर्ष में कुल बचाता 15,000 रुपये है तो उसका वेतन 96,000 है, तो x का मान बताओ। एक मिनट बताओ, ये मासिक वेतन है 96,000, अगर मैं उसके टोटल निकाल दूँ, टोटल 12 चक 72, हंसलाई 7, 12 नंबर 108, और 108 और कितना कितना होता है 1,15,000, है कि नहीं भाई। भाई 12 चक 72, हंसलाई 7, 12 नंबर 108, 108 में 7 जोड़ेंगे 8 7 15, 115 और 2 जीरो लगा दो, मतलब 1,15,200 कमाता है टोटल साल में। इसमें से पहली बात तो 15,000 ये घटाओ बचत उसकी, तो बची कितनी 1,00,000 200, 1,02,00,000 बची। अब बताओ पहले 4 महीने में बचत जो उसकी थी वो कितनी थी
पहले 4 महीने, ये औसत वचन है। टोटल 4 महीने कितना हो जाएगा? 0, 4 पंचे 20, हाँसलाई 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाँसलाई 1, 4 चंग 24, 1 25, 25,000 पहले 4 महीने में। अगले 4 महीने में 0 0, 4 पंचे 20, हाँसलाई 2, 4 चंग 24, 2 26, यानी टोटल कुल मिला के 51,000। 51,000 और हटा दो, क्योंकि ये बचा रहेगा, ये खर्च करने वाले, ये पहले ही हटा देता हूँ मैं। 0 2, और ये 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, यानी 49,200 जो है ये बचाता है। अब ये जो खर्च करता है ये कितने महीने में? बाकी के 4 महीने बचेंगे ना, क्योंकि 4 4 हो चुके हैं, तो 4 महीने बचेंगे। काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तीन 12, 1 2 3 से मेरा आंसर शुरू होगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। सोनल, कृति और प्रीति मिलकर 6 दिनों में काम कर सकती है, लेकिन कृति और प्रीति 30 और 18 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है। 30 और 18 दिनों में कर सकती है। देखो 60 और 72, 120 नहीं मान सकते, काम मान लो 300 ही, हटो। तो देखो तीनों की क्षमता मिलकर आ जाएगी 20। तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी? 20। और बोला है कृति प्लस प्रीति की मैं बात करूं तो कृति कृति को अलग कर रही है, प्रीति अलग कर रही है। कृति कितने के दिनों में करेगी? 310 काम कर, और प्रीति 18 दिनों में। तो भाई 18 से कटे जाएगा, 18 पंच 90, 15 बार जाएगा। इन दोनों की क्षमता कितनी आएगी? टोटल 25, तो उसकी कितनी आएगी? 5। सोनल के लिए 5 आ गई। टोटल काम कितना है? 6। बोला कि और पूछ के रहा है, तो सोनल अकेले समान कार्य कितने दिनों में करेगी? देखो इन तीनों की कितनी थी? 10 5 15। ओ भाई ये हो क्या रहा है? क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो गई। देखो दो, सॉरी दोबारा करना पड़ेगा। देखो कृति सोनल प्लस प्रीति मिलकर कितने दिनों में करती है? 6 दिनों में। और बोला है जबकि कृति प्रीति अलग अलग किसी काम को 30 दिनों में और 18 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है भाई, 6 तो दोनों में ही आ रहा है। 6 पंचे 23, 6 पंचे 30, और 6 3 18, ये हो गया टोटल काम, है ना। अगर मैं इनकी बात करूँ तो पहले की क्षमता 15, इसकी बात करूँ तो 3, इसकी बात करूँ तो 5, तो इन दोनों की आ गई टोटल 8, तो इसकी कितनी बचेगी? 7। टोटल काम कितना? 6 पंचे 30, 180, तो 180 बटे 7, है ना। 6 पंचे 30, 30 या 90, टोटल काम है भाई 90 बटा 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 रुपये 10 वर्ष दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप चक्रवृद्धि और चक्रवृद्धि ब्याज और साथ ब्याज का अंतर कितना होगा? देखो आप जानते हैं कि ब्याज का अंतर बराबर होता है पी, यानी प्रिंसिपल 8300 इंटू रेडियस कितने, सॉरी दर यानी 1/10 हो जाएगी, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो दो जीरो हो जाएंगे, तो 83 रुपये ही आएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले को। एक सहशिक्षा विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 3000 है। विद्यालय में विद्यालय लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। विद्यालय लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात यह देखते हुए कि स्कूल में केवल लड़के और लड़की हैं। तो देखो 5 की वैल्यू थी 624, 2400, और ये कितना आ जाएगा? 600। तो इनका मध्य अनुपात ही निकालना है। मध्य अनुपात कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट करके। तो देखो यहाँ से 10 यहाँ से बाहर निकलेगा और 10 यहाँ से बाहर निकलेगा। ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये बचा 24 इंटू 6। तो देखो तो इसको क्या कर सकते हैं? 24 पंचे 120, और 24 चक्कर कितने होता है? 144। तो 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो 12 एकदम 120, और 103 दम 1200, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 नोटबुक और 2 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य कितना है? 220 है। 2 पेन 4 नोटबुक का मूल्य क्रय मूल्य 250 रुपये है। पेन और नोटबुक का क्रय मूल्य के बीच का अनुपात बताओ। देखो पेन को मान लो x और नोटबुक को मान लो y, तो 3y प्लस ये कितना आएगा? 220 है। तो 2x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है? 250 है। किसी भी एक को हटा लो, इसी को हटा दो जो सेम है। तो देखो माइनस करेंगे यहाँ, तो ये माइनस का y बचेगा यहाँ पर, और ये बराबर आएगा माइनस का 30। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब y की वैल्यू आ गई 30। मतलब एक नोटबुक का मूल्य 30 रुपये है, तो 3 नोटबुक का मूल्य कितना होगा? 90 रुपये। अगर 90 रुपये यहाँ से घटा दूंगा मैं, तो बचेगा 130। अब 2 पेनों का मूल्य 130 है, तो एक पेन का मूल्य 130 बटे 2 आ जाएगा, यानी ये क्रय मूल्य आ गए इनके, ये 30 और 130, और 130 बटे 2 और ये 30। तो देखो रेशियो निकालना है, तो 130 बटे 2 रेशियो कितना आ जाएगा? 30। 0 से 0 खत्म, ये यहाँ पे जाएगा, तो 13 रेशियो 6, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ये था दोस्त आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।